सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर आपका स्वागत है मोबाइल क्लासेस के अंदर, जहां हम आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर की फिर से आज हेडिंग को ही डिस्कस करने वाले हैं। और मैं कुछ ऐसे वर्ड्स इसके अंदर जो लेके आया हूँ उनको भी आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके। सो हम पता है कि कल जैसे भारत बंद था, 8 दिसंबर थी, तो उसके बारे में हेडलाइन तो ऑब्वियस आनी थी। सो पहली लाइन है, भारत बंद एंड्स इन पीस। ओके, काफ़ी शांतिपूर्वक हो गया। नॉर्मल लाइफ हिट इन सम स्टेट, और नॉर्मल लाइफ भी वापस स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फार्मर ने जो भी जैसे जैसे लॉकडाउन हुआ था, अब ये रिलेटेड टू है न्यूज़पेपर टू राजस्थान। तो इसके अंदर इसके आसपास के एरियो की रिपोर्ट आएगी। जैसे जयपुर सबसे बड़ा यहाँ की सिटी है, राजस्थान की कैपिटल है, तो वहाँ कैसे मार्केट क्लोज रहा होगा, तो उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। और कैसे कैसे लोगों ने इसके रिएक्ट किया इस पूरे आर्टिकल पे, सॉरी इस प्रोटेस्ट पे, जो कि बहुत पीसफुली हुआ था। पीसफुली मतलब शांति से। यहाँ एक लाइन हो रहा है कि मेजर MKTS। अभी जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, शॉर्ट फॉर्म बहुत यूज करता है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो मेजर मार्केट्स शट शॉप, माइनर क्लेश इन जयपुर। हमें पता है जैसे ये एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो हर जगह अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। कुछ ने 3 बजे के बाद शॉप स्टार्ट भी की, कुछ ने बंद रखी, कुछ ने कर दी, लेकिन कहीं कहीं सिटी या स्टेट में अभी भी नाइट में लॉकडाउन लगा हुआ है या कर्फ्यू लगा रहता है। तो बस उसी के अंडर में ये सब इसने डिस्कस किया है। उसके बाद यहाँ ये छोटी सी हेडिंग है, डाइवर्ट पार्ल। अब पार्ल तो नहीं होगा ना, तो ये पार्लियामेंट, BLDG मतलब पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो डाइवर्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग फंड्स फॉर द पीपुल्स नीड। ये CPI MP राइट्स ये लिखते हैं किसको? अपने प्राइम मिनिस्टर को, कि जो पार्लियामेंट के लिए जो आप बिल्डिंग का फंड जो कर रहे हैं ना, उसके बजाय उसको लोगों के यूज़ के लिए। तो ये आते रहते हैं, छोटे छोटे आर्टिकल आते रहते हैं। ओके, गवर्नमेंट टू स्पेंड मोर, डोंट वरी अबाउट फिजिकल गैप। फिजिकल का मतलब होता है कि जो मनी जो होती है ना, जो एक तो गवर्नमेंट और नॉर्मल पीपल दोनों के बीच में जो आम जनता होती है, उनके बीच में जो कनेक्टिंग गैप होता है, जिनके लिए वो यूज़ करते हैं उन मनी को, और वो जो गैप जो जनरेट होता रहता है, जिसके बेसिस पे वो काम करती है गवर्नमेंट, उसको हम पूरे को फिजिकल गैप कहते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे, निर्मला सीतारमन, वो कह रही है गवर्नमेंट को ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि फिजिकल गैप कितना बढ़ रहा है। ये उनके थॉट है, जो इसमें उन्होंने इंटरव्यू में कहा होगा। ओके, एक न्यूज़ फिक्स है अभी, कोविड से लेकर, कोविड एक्टिव केस लोड एट 3.8 लाख, फॉल्स अंडर 4% मार्क। कितने फॉल्स हो रहे हैं, एक्टिव कितने हैं, और उसके ऊपर डिटेल में नीचे है। ओके, सो नेक्स्ट, जैसे कि आपको पता ही है, जिला परिषद और पंचायत की एग्ज़ाम क्या, इलेक्शन चल रहे हैं। तो इसमें लिख रखा है कि BJP अहेड, अहेड मतलब आगे, अहेड ऑफ कांग्रेस इन राजस्थान जिला। अब जिला की जगह जिला परिषद ही क्यों? क्योंकि यही वर्ड यूज होता है एज इंग्लिश, ठीक है। और पंचायत इलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जैसे कि ये आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हो, ये क्या करोगे, आप जैसे जैसे न्यूज़पेपर में हैबिट बनेगी ना, तो इन चार्ट को समझना। इसमें ये लिख रखा है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देता है कोई एक बंदा, वो बताता है कि जिस भी चीज़ पे भी बेसिक चल रहा है ना, उसके लेवल पे डिस्कस होता है। जैसे इसमें लिख रखा है, द यील्ड प्राइस ट्रैप दैट फार्मर आर कॉट इन। अब यील्ड का मतलब तो पता है कि यील्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना, इज रिलेटेड टू फार्मर क्रॉप्स। जो भी प्रोड्यूस होता है, कॉटन प्रोड्यूस होता है, पैडी प्रोड्यूस होती है, जो भी होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने ग्राफ बताया। क्योंकि आपको पता है कि फार्मर को प्रोड्यूस करते हुए कितना टाइम हो चुका है। तो इतने टाइम से फार्मर के सारे जो भी लैंड है, वो सब, हाँ, वो शायद काम हो रहा हो, शायद कुछ नहीं हो रहा हो, जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उसके कंपेयर में कम ही प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर तो प्रोटेस्ट में है। तो उसके रिलेटेड जो भी उनकी यील्डिंग प्रोड्यूसिंग की जो ग्राफिंग है, और पहले के कंपेयर में, उन सबको यहाँ पे बताया गया है। और MSP के बारे में बता रखा है कि फार्मर क्यों चाहता है MSP को। MSP
आपको पता ही होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, उसके नीचे कोई भी मतलब फार्मर बेच ही नहीं सकता। तो वो एक फिक्स क्राइटेरिया के रिलेटेड इसमें पॉइंट लिख रखे हैं। और फार्मर क्यों अब्रॉड मतलब फॉरेन में अपने माल को मतलब ये जो भी प्रोड्यूस करता है वो सेल क्यों नहीं कर पाता, उसके बारे में बता रखा है और ये नीचे उनकी डिटेल दे रखी है। ओके, तो पढ़ लेना आप लोगों को। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट न्यू हाइट इज दिस वन। ओके, सिंपल न्यूज। सस्पेक्टेड टू बी ए काउ स्मगलर, मैन थ्रेस्ड इन अलवर। सस्पेक्टेड मीन्स मतलब आप अपना एक कोई परसेप्शन बना लो कि ये बंदा तो गंदा ही है। तो एज ए सस्पेक्टेड मतलब मान लेना, बिलीव कर लेना कि वो तो काउ चोरी है, स्मगलर है, या मतलब काउ को उठाता है। तो लोगों ने क्या कि मैन थ्रेस्ड इन अलवर, थ्रेस मतलब पीटना होता है। ओके, ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, अगर आपको टाइम मिले तो पूरा पढ़ना। वन किडनी बट लॉट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर कितनी मतलब डिज़ायर है, कितना करेज है किसी काम के लिए। वन किडनी का मतलब फिजिकली कुछ एब्सेंस। अंजू रिवल्स है, इनका नाम अंजू है, और इन्होंने पेरिस के चैंपियनशिप्स में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। देखना, अगर आप पढ़ सको तो पढ़ना। इसमें लिख रखा है बैटल द फिजिकल लिमिटेशन टू विन ब्रॉन्ज इन वर्ल्ड्स। मतलब बैटल मतलब फाइट, फिजिकल लिमिटेशन जो इनकी मतलब कमी है उसके अगेंस्ट जाकर भी इन्होंने ब्रॉन्ज जीता वर्ल्ड में। ओके, और यहाँ ये जो छोटे छोटे हैं इनके बारे में डिटेल आर्टिकल आगे के पेज में मिलता रहता है। सो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे इसमें ये न्यूज़ है, अंबानी हिंट्स एट 5G रोल आउट इन सेकंड हाफ ऑफ 2021। मतलब 2021 के अंदर सेकंड हाफ मतलब मई जून के आसपास ये बोल रहा है कि 5G विल बी कम। सो अब हम आज नेक्स्ट पेज को भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, आगे जिस स्टेट की कैपिटल है तो उसके बारे में कोविड के रिलेटेड। तो जयपुर जोधपुर कलेक्टिवली रिपोर्ट ओवर 30% ऑफ स्टेट डेली इन्फेक्शन। अब यहाँ ये वर्ड है ना, स्टेट के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हुआ तो ये अपोस्ट्रोफी एस। तो ये स्टेट के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, लेकिन सबको पता है कि अपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स पे नहीं लगता। तो ये स्टेट्स के ऊपर लगा है ना, तो ये स्टेट का नहीं है, वहाँ के लोगों के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना क्या मतलब कुछ भी बोलते हैं, जैसे जयपुर्स प्रॉब्लम या मुंबईज प्रॉब्लम, तो वहाँ मुंबई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम या वहाँ की चीज़ों के बारे में। ओके, तो जयपुर रिकॉर्ड 4 कोविड फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब होता है घातक या खतरनाक। आप धीरे धीरे एक पेज जरूर लेके बैठना, जितने वर्ड हो सके उतने लिखना। 10 दिन के अंदर देखना कि आप कितने वर्ड ज़्यादा या कितने वर्ड आपके पेज में आने कम हो गए हैं। कम होने शुरू हो जाए इसका मतलब ये समझना आपके न्यूज़पेपर राइटिंग की हैबिट अच्छी हो चुकी है। ओके, फिर ये नेक्स्ट न्यूज़ है, वेडिंग से रिलेटेड टैक्स अटैक एक्शन अगेंस्ट वेडिंग ऑर्गेनाइजर नॉट अस, से मैरिज गार्डन एसोसिएशन। आपको पता ही है अभी शादियों का माहौल चल ही रहा है, तो जो गार्डन देता है उसका तो बस वही लैंड है। अब जो अंदर उसको डेकोर करता है यानी कि डेकोरेट करता है, वो वहाँ पे क्या क्या लगाता है, किस किस बेस पे लगाता है, पीपल की गैदरिंग मतलब इकट्ठा कैसे होंगे, वो सब पूरा का पूरा उस वेडिंग ऑर्गेनाइजर पे डिपेंड होता है। सो इसीलिए जब भी कोई एक्शन होता है तो ये बार बार गार्डन एसोसिएशन वाले कहते हैं टेक एक्शन अगेंस्ट वेडिंग ऑर्गेनाइजर नॉट अस। ठीक है, एक ये न्यूज़ है, मैन कॉल्स कॉप्स कॉप्स पुलिस आफ्टर किलिंग वाइफ इन जोधपुर। वाइफ को किल किया, बुला लिया, ये सब है, पढ़ोगे ठीक है, पढ़ लेना। कॉप इन एसीबी, एसीबी का मतलब होता है एंटी करप्शन ब्यूरो। नेट फॉर द टेकिंग ब्राइब, ब्राइब मतलब होती है घूस, लिख लेना इन वर्ड को, काफ़ी अच्छा है। ब्राइब का मतलब होता है घूस या मतलब रिश्वत लेना। इन 12 तो उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, तो जैसे ये न्यूज़ है, फाइनल ट्रायल ऑफ अर्जुन मार्क 1 ए टैंक हेल्ड इन पोखरन, उसका लास्ट ट्रायल हो चुका है। अब इसके बारे में आप देख लेना। ठीक है, मैं अभी 5-6 दिन हेडिंग ही पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इसके आर्टिकल्स लूँगा। ओके,
तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे। हालांकि स्टार्टिंग में ये वर्ड आपको भी मतलब थोड़ा हार्ड लगेंगे, लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ोगे तो ये वर्ड आपके डेली यूज में आ जाएंगे। और ट्रस्ट मी, ये सारे वर्ड जो हैं वापस रिपीट होते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। सो यील्ड का मतलब मैंने बता चुका हूँ, टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड क्रॉप्स। फिजिकल का बता दिया, मनी जो कनेक्ट करती है गवर्नमेंट। और सस्पेक्ट का मतलब बता दिया मैंने, को परसेप्शन बना लेना, बिलीव बना लेना, ठीक है। थ्रेस्ड का मतलब होता है टू हिट समबडी, ठीक है। इनमेट, इनमेट आप समझ लो जैसे रूममेट, क्लासमेट, तो वैसे ही होता है। जैसे इसको रिलेट तो प्रिजन के लिए करता है। एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, कई जगह कई रिलेटिवली यूज होते हैं, ओके। प्रोब का मतलब क्या होता है भाई, क्वेश्चनिंग करना, कोई भी इन्वेस्टिगेशन के रूप में किसी से क्वेश्चनिंग करना कि ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब होता है इंथुजियाज फॉर बैड, मतलब किसी को भड़काना। इंथुजियाज का मतलब उत्साही करना, और बैड मतलब कोई गलत काम के लिए। गन्स डाउन, अब ये आप इसको फ्रेज मान लो चाहे वोकैब मान लो। गन्स डाउन का मतलब होता है फायर करना। वैसे आप फील करोगे तो गन्स डाउन मतलब गन को नीचे कर दिया, लेकिन गन्स डाउन का मतलब है फायर करना। ये वर्ड अभी बहुत कॉमन है, वैक्सीनेशन, वैक्सीन, वैक्सीनेशन, ये सारे। इसको एक वर्ड और यूज किया जाता है, इनक्यूलेशन। उसका मतलब भी वैक्सीनेशन ही होता है, टीकाकरण। ओके गाइज, तो मैं 2-3 और मैं आप लोगों के लिए हेडिंग करूँगा ताकि आपकी हैबिट बन जाए। उसके बाद मैं आर्टिकल लूँगा डेली बेसिस पे एक, और कोशिश करूँगा कि 20 वोकैब आपको लिखा दूँ। कोई बुक की ज़रूरत ही नहीं है, आप न्यूज़पेपर को कम से कम 1 मंथली या 2 मंथली पढ़ लोगे ना, तब भी आपके पास इतनी वोकैब हो जाएगी कि उनको रिविज़न करोगे ना, तब भी आपको कोई और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको जो वर्ड आएंगे वो अपने आप फील आने लग जाएंगे, ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइज। अगर अच्छा लगा तो आपको पता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।